Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस्लाम में 4 शादियों का तथ्य और उसके एक महत्वपूर्ण पहलू पर हमें आपके सामने अपने विचार रखने हैं। किसी को आपत्ति हो सकती है कि औरतों को इतने सारे अधिकार प्रदान करने वाले इस्लाम में बहुपत्नित्व की अनुमति आखिर क्यों है? क्या ये औरतों पर खुला जुल्म और अत्याचार नहीं है? इस सिलसिले में सबसे पहले हमें इतिहास, पुरुषों के स्वभाव और जिंदगी के व्यवहारिक मसलों को सामने रखना होगा। आप जानते हैं कि भारत के राजा दशरथ की कई पत्नियां थीं। उसी तरह कृष्ण जी की भी हम रुक्मिणी, सत्यबा और राधा के अलावा असंख्य गोपियां देखते हैं। बल्कि औरतों के साथ मर्गन जैसे देवता को हम पाते हैं। यह तो थी प्राचीन काल और पुराणों की बात। अब ऐतिहासिक घटनाओं को लीजिए। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ एक से अधिक पत्नियां होती थीं। तमिलनाडु के कट्टा बम्मन के घर कई पत्नियों का रिवाज था। आज भी कुछ राजनीतिक नेता कई पत्नियां रखते हैं। इस्लाम से पहले अरब में पत्नियों की संख्या पर कोई लिमिटेशन, कोई हद, कोई बंदी नहीं थी। जो चाहे कितनी भी पत्नियां रख सकता था। लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने मर्द के स्वभाव और अमली प्रैक्टिकल ज़रूरतों का ध्यान रखकर इस असीम संख्या को केवल 4 पत्नियों तक सीमित रखा। इस्लाम से पहले अरब दुनिया में शादी विवाह का कोई विशेष नियम, कोई विशेष सिद्धांत नहीं था। ग्रोहों और कबीलों के बीच पत्नियां और दासियां रखने का रिवाज था। जब चाहा तलाक दे देने की प्रथा थी। इन हालात के सुधार के लिए अल्लाह के निर्देश आए। पत्नियों की संख्या को सीमित कर दिया गया और तलाक के संबंध में उचित नियमों और शिष्टाचार की पाबंदी का आदेश दिया गया। देखिए, कुरान में फरमाया गया है, सूरह निसा श्लोक नंबर 6 में कहा गया, तुम्हें अगर आशंका हो कि यतीम बच्चों की परवरिश बगैर शादी किए न हो सकेगी तो अपनी पसंद की 2, 3 या 4 औरतों से तुम विवाह कर सकते हो। अर्थात ये आशंका हो कि उनके साथ भी तुम न्याय न कर पाओगे तो फिर औरत यानी कि पत्नी या दासी ही पर बस कर दो। अन्याय से बचने के लिए यह आसान तरीका है। यह था कुरान का श्लोक। कुरान की इस हिदायत में जो हिकमतें और भलाइयाँ हैं उन पर भी विचार करना चाहिए। न्याय, इंसाफ तथा सच्चाई के साथ पत्नी से पेश आओ, ये आदेश दिया गया है। बहु स्त्रीवाद की अनुमति भी है और इसी के साथ साथ नाइंसाफी, अन्याय से बचने की ताकीद भी की जा रही है। न्याय और इंसाफ संभव न हो तो फिर साफ साफ कहा गया कुरान के अंदर कि फिर एक ही शादी पर तुम्हें मान जाना चाहिए। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते तो फिर 4 शादियां करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मर्द को किसी भी समय अपनी काम तृष्णा की जरूरत पेश आ सकती है, इसलिए कि उसे कुदरत ने हर हाल में हमेशा सहवास के योग्य बनाया है। जबकि औरतों का मामला मर्दों से भिन्न होता है। माहवारी के दिनों में, गर्भावस्था में 9-10 महीने, प्रसव के बाद के कुछ महीने और भी बहुत सारे ऐसे समय आ जाते हैं
कि औरत इस योग्य नहीं होती कि उसके साथ उसका पति संभोग कर सके। सारे ही मर्दों से ये आशा रखना सही भी नहीं है कि वो बहुत संयम से काम लेंगे, नियंत्रण से काम लेंगे, और जब तक उनकी पत्नियां इस योग्य नहीं हो जाती कि वो उनके पास जाएं, वो काम इच्छा को नियंत्रण में रखेंगे। ये हर मर्द के साथ संभव नहीं है। मर्द जायज तरीके से अपनी जरूरत पूरी कर सके। जरूरत है कि इसके लिए राहें खोली जाएं, रास्ते निकाले जाएं, और ऐसी तंगी न रखी जाए कि वो हराम के मार्ग पर चले, पाप करे, व्यभिचार या बलात्कार करे, या अनैतिक शारीरिक संबंध स्थापित करने पर मजबूर हो जाए और दूसरी औरतों से संबंध बनाने लग जाए। इससे समाज में जो गंदगी फैलेगी और जिस तरह आचरण और चरित्र खराब होंगे, इसका अनुमान लगाना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। व्यभिचार और बदकारी को हराम ठहराकर बहुपत्नित्व की कानूनी इजाजत देने वाला बुद्धि संगत दीन, धर्म, जीवन व्यवस्था ये इस्लाम है। एक से अधिक शादियों को मर्यादित रूप में अनुमति देकर वास्तव में इस्लाम ने मर्द और औरत की शारीरिक संरचना, उनकी मानसिक स्थितियों और व्यवहारिक आवश्यकताओं का पूरा पूरा ध्यान रखा है। और इस तरह हमारी दृष्टि में इस्लाम बिल्कुल एक वैज्ञानिक धर्म साबित होता है। ये एक हकीकत है जिस पर हमारा दृढ़ और अटल विश्वास है। आपको भी इस पहलू से इस्लाम का अध्ययन जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।